ऐसा लगता है कि मैं ये जगह पहले देख चुका हूं। मैं इस जगह पर काम कर चुका हूं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप पटेल और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो यार, आज का जो वीडियो है वो इंटरेस्टिंग होने वाला है। रीजन इज कि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्काला के कुछ स्ट्रिंग ऑपरेशंस के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेस टॉपिक। तो स्ट्रिंग ऑपरेशंस को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग्स क्या है। तो स्ट्रिंग्स आर नथिंग बट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो अभी सवाल ये आता है कि कैरेक्टर क्या है। तो देखो यार, इस चीज़ों के बारे में हम बात करते रहेंगे, समझ में नहीं आएगा। एक काम करते हैं, टर्मिनल में उतरते हैं, स्काला शेल में जाते हैं, डायरेक्टली प्रैक्टिकली देख लेते हैं ना। सो लेट्स स्टार्ट दिस स्काला शेल। स्काला शेल को शुरू करने के लिए आ जाइए विंडोज पे, यहाँ पे सर्च पे जाइए, यहाँ पे डालिए कमांड प्रॉम्प्ट और उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। खुल जाएगा रंग बिरंगी कमांड प्रॉम्प्ट। ऑल राइट, सो अभी हमें उतरना है स्काला के शेल में। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा स्काला। स्काला ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, एंटर प्रेस करूंगा, स्काला के शेल में हम उतर जाएंगे। इस तरीके से अब हम आ चुके हैं स्काला की दुनिया में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैरेक्टर क्या होता है। तो ऐसा कोई सिंगल चीज दिख जाए तो उसे हम कैरेक्टर बुलाते हैं। अब सिंगल चीज का अर्थ मतलब, ठीक है यार, वो दिल पे चोट पहुंच जाती है। बाय सिंगल चीज आई डोंट मीन रिलेशनशिप स्टेटस। सिंगल चीज मतलब ऐसे सिंगल कोट में अगर आपको कोई चीज दिख जाए जो सिर्फ एक है तो उसे हम बुलाते हैं कैरेक्टर। सो लेट्स प्रेस एंटर। एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो वैल कैरेक्टर, ये तो अपना नाम है वेरिएबल का, और उसका डेटा टाइप। डेटा टाइप इज कैरेक्टर। और यहाँ पे ये हमें सिंगल चीज दिख रहा है। सो कैरेक्टर जो है ऐसे दो दो नहीं होते। सो एक सिंगल एंटिटी जो होता है उसे कैरेक्टर बुला सकते हो। फिर बहुत लोगों को सवाल आएगा कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये भी तो सिंगल ही है, राइट। तो सवाल इस तरीके से आ सकता है कि ये भी तो सिंगल ही है, तो इसे भी कैरेक्टर बुलाया जाए। लेकिन जब मैं एंटर प्रेस करता हूं, सो आई कैन सी इट इज इंटीजर। तो देखो यार, स्काला में बहुत सारे डेटा टाइप्स है, इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है। जाओ और अपना वीडियो देखो ना। सो वी हैव अपलोडेड अ वीडियो रिलेटेड टू स्काला वेरिएबल्स। एक बार गो थ्रू कर लो, मजा आ जाएगा। ये जो है स्ट्रिंग ऑपरेशन से लिमिटेड है। ओके, सो यहां पर ये इंटीजर क्यों है और ये कैरेक्टर क्यों है, अगर ये जानना है तो देख लो। तो मैंने कैरेक्टर के बारे में क्या कहा था, सिंगल चीज जो सिंगल कोट्स में है, ठीक है, सिंगल चीज सिंगल कोट्स में है, जिंदगी बर्बाद है। नाउ सवाल आता है कि स्ट्रिंग क्या है। स्ट्रिंग इज नथिंग बट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स का मतलब होता है स्ट्रिंग। तो सबसे पहले अगर हमने ये जान लिया तो फिर आगे का वीडियो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा आप सब लोगों के लिए, और एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे लिए भी बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। सो यहां पे मैं एक स्ट्रिंग टाइप करता हूं, डेमो स्ट्रिंग। सो हर बार की तरह घिसे पिटे एग्जाम्पल्स देने की आदत है। हेलो वर्ल्ड मैं बोल देता हूं, यहां पे एंटर प्रेस करता हूं। सो दिस हेलो वर्ल्ड इज नॉट अ सिंगल एंटिटी, मतलब ये कोई एक कैरेक्टर नहीं है, लेकिन ये कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, और मैं कह सकता हूं कैरेक्टर्स का सीक्वेंस है। सो स्ट्रिंग इज नथिंग बट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। यहां पे हम देख सकते हैं वेरिएबल का नाम, उसका डेटा टाइप आ गया स्ट्रिंग, और उसका वैल्यू हमें यहां पे आगे देख सकते हैं। सो अभी आप लोगों को पता चल गया होगा कि कैरेक्टर क्या है और स्ट्रिंग क्या है। सो अगर इस पॉइंट के ऊपर सब लोग क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। एंड लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू टू द कंटेंट्स ऑफ आवर टुडे सेशन। आज के कार्यक्रम में हम क्या क्या चीजें देखने वाले हैं उसके ऊपर एक बार नजर घुमाते हैं। तो आज के कार्यक्रम में हम देखने वाले हैं कि स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है, कॉन्कैटिनेट कैसे किया जा सकता है, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन उसके बारे में हम बात करेंगे, एस वर्सेस एफ वर्सेस रॉ इंटरपोलेटर्स इसके बारे में बात करेंगे, स्ट्रिंग्स को स्प्लिट कैसे किया जा सकता है किसी भी डीलिमिटर के थ्रू, वो भी हम बात करेंगे, सबस्ट्रिंग नाम के फंक्शन के बारे में बात करेंगे, और इंडेक्स ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं कि स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है। और इस चीज को जानने के लिए फिर से जाते हैं अपने सबके फेवरेट कमांड प्रॉम्प्ट की तरफ। ऑल राइट, मैंने पहले ही दिखा दिया था कि स्ट्रिंग्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, स्ट्रिंग्स को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम उन्हें मेंशन करते हैं डबल कोट्स में। स्ट्रिंग के बारे में एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि स्ट्रिंग शुरू होता है डबल कोट से, उसका अंत होता है डबल कोट पे, और एक डबल कोट शुरू हुआ और एक डबल कोट खत्म हुआ मतलब एक स्ट्रिंग पूरा हुआ, ऐसा माना जाता है। लेकिन जो स्टेटमेंट मुझे लिखना है वो है ये, नेम ऑफ माई पेट इज गुल्लू एंड ही इज अ डॉग।
अब सिचुएशन ये है कि जब मैंने इसे एग्जीक्यूट करने को बोला तो यहां पे एरर आ गया। रीजन क्या है? मैंने क्या कहा था, डबल कोट से शुरू होता है, डबल कोट पे अंत होता है। सो देखते हैं, ओपनिंग डबल कोट, नेम ऑफ माई पेट इज गुल्लू। गुल्लू से पहले डबल कोट लग गया तो स्ट्रिंग यहां पे कट हो गया, उसको लगा इतना ही स्ट्रिंग है। उसके बाद गुल्लू नाम आ गया, फिर से डबल कोट आ गया और आगे फिर अलग से कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस तरीके से तो काम तो नहीं चलता है ना यार स्ट्रिंग में। इस तरीके से क्या कहते हैं, देखो प्रोग्रामिंग है, कंप्यूटर है, इस तरीके से फंक्शन नहीं करता, ठीक है। सो अगर कभी स्ट्रिंग में मुझे डबल कोट यूज करना पड़े तो कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं। सो कुछ इस तरीके से यहां पर मैं यूज कर रहा हूं बैकस्लैश। सो आई एम सेइंग नेम ऑफ माई पेट इज गुल्लू, और इस बैकस्लैश की वजह से क्या हो रहा है, इसे कहा जाता है एस्केप कैरेक्टर। मतलब इसके बाद की एक जो चीज आ गई है उसको वो कंसिडर नहीं करेगा, या फिर मैं कह सकता हूं कि उसे वो स्ट्रिंग का पार्ट ही कंसिडर कर लेगा। सो इसका आउटपुट देख लेंगे तो मेरी भावनाएं आप तक पहुंच जाएगी। एंटर प्रेस करते हैं तो यहां पर हम आउटपुट देख पा रहे हैं। तो जो आउटपुट मुझे मिला है वो है नेम ऑफ माई पेट इज डबल कोट्स में गुल्लू एंड ही इज अ डॉग। मतलब अगर कभी मुझे स्ट्रिंग में डबल कोट्स यूज करने की जरूरत पड़े तो आई कैन यूज दिस बैकस्लैश, और इस चीज को एस्केप कैरेक्टर भी कहा जाता है। एक और वे है जिसकी मदद से आप डबल कोट्स को अपनी स्ट्रिंग में यूज कर सकते हो, और वो वे है जिसे कहा जाता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग। देखते हैं किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है वो। तो हैव अ लुक एट दिस वन। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर मुझे बहुत सारे लाइंस टाइप करने थे और मुझे क्या चाहिए, जैसे मैं टाइप करूं वैसे मुझे आउटपुट चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं नेम ऑफ माई पेट इज डबल कोट्स में गुल्लू एंड ही इज अ डॉग। मेरा कुत्ता बहुत कुत्ता है और किसी को भी काट लेता है, ठीक है। सो अलग अलग लाइंस हैं, अगर मुझे लिखनी है, मर्ज करनी है, और जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा मुझे आउटपुट चाहिए। सो आई कैन यूज दीज ट्रिपल कोट्स। सो जो भी स्ट्रिंग है उसे मैं ट्रिपल कोट्स में यूज कर सकता हूं। सो अगर यहां पर आकर मैं इंटर प्रेस करूंगा, सो आई विल गेट दिस रिजल्ट, नेम ऑफ माई पेट इज गुल्लू एंड ही इज अ डॉग। मेरा कुत्ता बहुत कुत्ता है, किसी को भी काट लेता है। और इस चीज को कहा जाता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स। मतलब कभी हमें जरूरत पड़े कि जिस तरीके से हम टाइप कर रहे हैं उसी तरीके से हमें आउटपुट चाहिए, देन वी कैन यूज दीज ट्रिपल कोट्स। सो ट्रिपल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग को मेंशन कर दो, जिंदगी सफल है। तो रिप्रेजेंटिंग स्ट्रिंग्स में हमने देखा कि स्ट्रिंग्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मतलब डबल कोट्स में। और हमने ये भी देखा कि मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्या है, मतलब जैसा हम टाइप कर रहे हैं वैसा हमें आउटपुट चाहिए तो हमें किस तरीके से मिल सकता है। और हमने एक और चीज देखी जिसे हम कहते हैं एस्केप कैरेक्टर। मतलब जो बैकस्लैश हमने यूज किया, जो गुल्लू को हमें डबल कोट्स में चाहिए थे, डबल कोट्स आने चाहिए अपने आउटपुट में भी, इसके लिए हमने यूज किया था बैकस्लैश। सो यू कैन कॉल इट एस्केप कैरेक्टर। एक और चीज यहां पे बची है जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, वो है एस्केप सीक्वेंसेस। तो एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि अलग अलग एस्केप सीक्वेंसेस को हमने यूज किया है, जैसे कि /n, /t और /r। तो एक बार देखते हैं कि ये काम किस तरीके से करते हैं। तो /n को कहा जाता है न्यू लाइन। मतलब अगर मैं स्ट्रिंग में /n यूज करता हूं तो वहां से आगे का जो सेंटेंस है या फिर वहां से आगे के जो कैरेक्टर्स हैं वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होंगे। जैसे नेम ऑफ माई पेट इज, सो यहां पे मैंने नेम ऑफ माई पेट के बाद ही /n यूज कर लिया, मतलब /n के बाद जो भी आगे आएगा वो आएगा नेक्स्ट लाइन पे। सो आउटपुट में देखते हैं। सो आई एम सेइंग नेम ऑफ माई पेट और आगे लिख दिया गया है नेक्स्ट लाइन पे इज गुल्लू एंड ही इज अ डॉग। उसके बाद आता है /t मतलब टैब। तो यहां पे मैंने कहा नेम ऑफ माई पेट इज, सो इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग टैब इन दी सेंटेंस जो मैं टाइप कर रहा हूं, मैं यहां पे /t का प्रयोग करता हूं। सो /t जो है वो एक टैब जो है उसे इंसर्ट कर देता है आउटपुट में, तो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है। सो जब मैंने स्ट्रिंग रिप्रेजेंट किया उस वक्त मैंने कहा /t, और जब आउटपुट आया तो वहां पर मुझे दिखा एक टैब, मतलब एक टैब स्पेस जो है वो छोड़ दिया गया, ठीक है। तो जहां पे भी आप /t यूज करोगे वहां पे आपको एक टैब का स्पेस जो है वो मिल जाएगा। ओके, अब इसके बाद जो एस्केप कैरेक्टर है उसे कहा जाता है /r, और इसे कहा जाता है कैरिएज रिटर्न। सो इसका कार्यक्रम बहुत ही सिंपल है। इसका अगर हम आउटपुट देखते हैं, सो यू कैन सी नेम ऑफ माई पेट, और आगे जब हम देखते हैं इज गुल्लू एंड ही इज अ डॉग, इस तरीके से मैंने यहां पे कहा है। सो कैरिएज रिटर्न का कार्यक्रम इतना ही है कि जो प्रिंट होने वाला है आगे का स्टेटमेंट, उसके लिए
वो नेक्स्ट लाइन का लेफ्ट मोस्ट जो स्टार्ट है वो चूज किया जाता है. सो दैट इज कॉल्ड एज कैरिएज रिटर्न. सो अगर प्रिंटर्स की भाषा में बात किया जाए तो कैरिएज रिटर्न मतलब /r करोगे तो प्रिंटर का जो हेड है जो प्रिंट कर रहा है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा, और /n यूज करोगे तो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा. सो अगर आप सिर्फ और सिर्फ टाइपराइटर के ऊपर काम कर रहे हो तो /r/n दोगे तो आप नए लाइन पे राइट करना शुरू करोगे. लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, /r मतलब बस इतना समझ लो कि लेफ्ट साइड को आ जाता है. ठीक है, कैरिएज रिटर्न इसे कहा जाता है. दीज आर दी एस्केप सीक्वेंसेस. तो रिप्रेजेंटिंग स्ट्रिंग्स में हमने देखा कि डबल कोट्स को किस तरीके से यूज किया जाता है, मल्टीलाइन स्ट्रिंग क्या होता है, एस्केप कैरेक्टर क्या होता है और एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के बारे में. कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है स्ट्रिंग्स को जोड़ना. अब स्ट्रिंग्स को जोड़ा कैसे जाता है प्रैक्टिकली देखते हैं ना यार, क्या प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकली देख लेते हैं. तो आपकी आंखों के सामने यहां पर दो स्ट्रिंग्स हैं, str1 जो कहता है क्या हुआ और str2 जो कहता है तेरा वादा. अब करना क्या है, हमको इन दोनों स्ट्रिंग्स को जोड़ना है. तो जोड़ने का काम कैसे करते हैं भाई, एडिशन करते हैं यूजुअली हम. जोड़ना है तो लकड़ी को मकड़ी जोड़ने का कार्यक्रम, str1 प्लस str2 एडिशन कर दिया सीधा सीधा. इंटर मारते हैं, रिजल्ट क्या मिलता है, क्या हुआ तेरा वादा. तो str1 था क्या हुआ, str2 था तेरा वादा, और हमने ऐड कर दिया तो बन गया क्या हुआ तेरा वादा. आई होप आपको स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन समझ में आ गया होगा कि जब भी हमें स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना होता है या एक दूसरे के साथ जोड़ना होता है, वी आर गोइंग टू यूज +. स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के बाद हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के बारे में कि स्ट्रिंग इंटरपोलेशन एग्जैक्टली क्या चीज है. तो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में देयर आर फ्यू इंटरपोलेटर्स लाइक s, f एंड रॉ. अब इन तीनों के अंदर अंतर क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं. एक मिनट, इन तीनों में डिफरेंस क्या है उसके पहले हमें पता तो होना चाहिए इंटरपोलेशन क्या है. देखो, इंटरपोलेशन मतलब आपका कोई स्ट्रिंग का वेरिएबल है और उस वेरिएबल के ऊपर आपको कुछ फंक्शंस अप्लाई करना है या फिर उसके ऊपर हमें कुछ क्या कहते हैं एडिटिंग करना है, फॉर्मेटिंग करना है वगैरह, वैसा कुछ जो चीज़ें होती है वो आ जाती है इंटरपोलेशन के अंदर. देखते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं. ठीक है, प्रैक्टिकली भावना है ना ऐसी फटाफट पहुंच जाती है. ऐसा कैसा है मालूम है क्या, 100 शब्द बोलो और वहां पे एक हथौड़ा मार दो, प्रैक्टिकल में काम हो जाता है. राइट. तो यहां पर मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं. एक है सेलिब्रिटी नेम, तो सेलिब्रिटी नेम में मैंने लिखा है विन डीजल, और एक मैंने लिखा है पेट नेम, पेट नेम में मैंने लिखा है गुल्लू. तो अब इन वेरिएबल्स को अगर मुझे किसी स्ट्रिंग में यूज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, एक बार देख लेते हैं. तो यहां पर मैंने दे दिया है डबल कोट के अंदर माय फेवरेट एक्टर इज डॉलर का सिंबल, सेलिब्रिटी नेम यहां पे देख सकते हो, एंड हिज पेट नेम इज डॉलर का सिंबल और पेट नेम. राइट. इंटर प्रेस करते हैं. इंटर प्रेस करने के बाद मुझे पता चलता है कि देखो यार कुछ भी फर्क नहीं पड़ा. राइट. सो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ माय फेवरेट एक्टर नेम इज डॉलर सेलिब्रिटी नेम, तो सेलिब्रिटी नेम की जगह पे सेलिब्रिटी का नाम आना चाहिए था, नहीं आया. विन डीजल का नाम आना चाहिए था. राइट. यहाँ पे एंड हिज पेट नेम इज डॉलर पेट नेम, तो यहाँ पे गुल्लू का भी नाम नहीं आया था. अजीब नाइंसाफी है. राइट. लेकिन अगर इसी स्ट्रिंग को आगे चल के मैं लगा देता हूं s और फिर मैं इंटर प्रेस करता हूं तो यहां पे आप देख सकते हो माय फेवरेट एक्टर इज विन डीजल एंड हिज पेट नेम इज गुल्लू. तो इस तरीके से अगर किसी वेरिएबल की वैल्यूज को हमें यूज करना है स्ट्रिंग में तो हम कर सकते हैं. डॉलर लगा दो, वेरिएबल का नाम दे दो, मजा आ जाएगा. ठीक है, आनंद आ जाएगा, दिख जाएगा आपको उसका जो भी वैल्यू है वो स्ट्रिंग के अंदर. एक ट्राई करके देखते हैं. अभी यस लगा दिया तो मैंने यहाँ पे 3 बोले थे ना, एस, एफ और रॉ, तो एक बार एफ लगा के देख लेते हैं. एक बार एफ से क्या होगा एक बार देखते हैं. सो एफ लगा दिया मैंने. तो एफ लगाने के बाद भी मुझे दिखता है कि माय फेवरेट एक्टर इज विन डीजल एंड हिज पेट नेम इज गुल्लू. तो चाहे एस लगाओ या फिर एफ लगाओ, जो भी वेरिएबल का वैल्यू है वो हमें आउटपुट में मिल जाएगा. यहाँ पे जिस तरीके से आप देख सकते हो. फिर एस लगाओ, एफ लगाओ, अंतर क्या पड़ता है. सो यू माइट बी आस्किंग कि एस और एफ में डिफरेंस क्या है. तो मैं क्या कर रहा हूँ इस डिफरेंस को जानने से पहले एक बार है ना मेरे को गुल्लू को कैपिटल में देखना है. ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने लगा दिया यस और उसके बाद मैंने बोला माय फेवरेट एक्टर इज डॉलर सेलिब्रिटी नेम एंड हिज पेट नेम इज डॉलर पेट नेम डॉट अपर केस. तो गुल्लू को कैपिटल में देखने का मजा ही अलग है. इंटर मारते हैं एक बार. सो यू कैन सी माय फेवरेट एक्टर इज विन डीजल एंड हिज पेट नेम इज कैपिटल गुल्लू. तो ऐसे अगर किसी स्ट्रिंग वेरिएबल के ऊपर कोई मेथड आपको अप्लाई करना है, कोई फंक्शन आपको लगाना है, तो इस तरीके से आप लगा सकते हो. आपको कर्ली ब्रेसेस के अंदर
वेरिएबल का नाम मेंशन कर देना है, डॉट जो भी मेथड इसके ऊपर आप रन करना चाहो इस तरीके से आप दे सकते हो। ठीक है, ऐसे करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, सो कुछ लोग पूछेंगे एफ के साथ होगा क्या, एफ के साथ होना चाहिए क्या है, क्या यार देखते हैं एक बार एफ के साथ होता है कि नहीं होता है। सो कोशिश करते हैं, एफ के साथ लगा के इंटर प्रेस कर दिया, हो गया। ठीक है, आउटपुट दिख रहा है, माय फेवरेट एक्टर इज विन डीजल एंड हिज पेट नेम इज कैपिटल गुल्लू। ऑल राइट, मेरे को समझ रहा है कि आपको क्यूरियोसिटी आ रहा है कि एस और एफ के अंदर डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों तो एक ही तरीके से काम करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो चलो एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं जिससे ये जो अंतर है, ये जो डिफरेंस है, ये क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर मैंने टाइप किए हैं वो मार्क्स जो 11वीं में यूजुअली हमें आते हैं, क्योंकि 11वीं में तो सभी पास हो जाते हैं, राइट। सो वेल मार्क्स इक्वल टू 41.11%, व्हाट एन अचीवमेंट। तो यहाँ पर डेटा टाइप जब हम देखते हैं तो वो है डबल और उसका वैल्यू है 41.11। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एस और फिर मैं बोलता हूँ आई गॉट डॉलर मार्क्स। तो डॉलर की जगह पे 41.11 दिखना चाहिए, लेकिन आगे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ %.3f, मतलब मुझे जो मार्क्स दिखने चाहिए उसमें आगे मुझे 3 डेसिमल पॉइंट्स तक दिखना चाहिए, ऐसा मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं। ठीक है, तो मैं इंटर प्रेस करता हूं यहां पे, तो यहां पे देखो एस ने क्या आउटपुट दिया। ठीक है, आई गॉट 41.11%.3f, राइट। क्या करें, एफ लगा के देखते हैं। अभी देखो आई गॉट 41.110, इस तरीके से मुझे मार्क्स दिखाई दे रहे हैं। सो मैंने कहा था कि मुझे अप टू 3 डेसिमल पॉइंट्स तक देखना है, वो जो रिक्वेस्ट था एफ इंटरपोलेटर ने पूरा किया और एस ने नहीं किया। सो जब भी हमें इस तरीके की कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह करनी होती है, इस तरीके से कुछ खेलना होता है हमें वेरिएबल्स के साथ, उस वक्त वी यूज एफ। एफ का एक और बेनिफिट है एफ इंटरपोलेटर का, और वो ये कि वो डेटा टाइप्स जो है उनकी सेफ्टी को मेंटेन रखता है, मतलब मेंटेन रखता है इन द सेंस फ्लोट वैल्यू है तो ये फ्लोट वैल्यू पे ही फंक्शन किया जा सकता है। अगर मैं इसको इंटीजर टाइप कुछ करने को जाऊं तो फिर वो नहीं चलेगा। सो इंटीजर रिलेटेड ऑपरेशंस जो है वो फ्लोट वेरिएबल पे नहीं होंगे, फ्लोट के ऑपरेशंस इंटीजर पे नहीं होंगे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इन सब में तीसरा बंदा अकेला पड़ जाता है, रॉ बोलेगा तुम एस और एफ के बारे में बात कर रहे हो, मेरे बारे में बात ही नहीं कर रहे। रॉ का क्या अर्थ है, प्योर, राइट, मतलब जैसा है वैसा, कुछ भी फॉर्मेटिंग मत करो, दिमाग को ताप मत लो, जो मेंशन करोगे वो प्रिंट करेगा। एग्जांपल देखते हैं। तो यहां पर एक वेरिएबल है डेमोस्ट्रिंग नाम का, और उसके आगे वैल्यू जो है वो है क्यों किसी को वफा के बदले /n वफा नहीं मिलती। मतलब मैं कह रहा हूं क्यों किसी को वफा के बदले पहले लाइन में आना चाहिए और /n वफा नहीं मिलती, सो ये नए लाइन पे आना चाहिए, सो न्यू लाइन पे आना चाहिए। दैट्स वाई हमने यहां पे यूज किया है /n। तो आउटपुट अगर मैं देखूंगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। सो क्यों किसी को वफा के बदले /n आगे वफा नहीं मिलती, सो नए लाइन पे चला गया, राइट। अब मैंने क्या किया, मैं कहता हूं देखो यार ज्यादा कष्ट मत लो, और इसको मैंने रॉ इंटरपोलेटर लगा दिया। अब इस स्ट्रिंग के पहले मैंने लगा दिया रॉ, और उसके बाद जब मैं प्रिंट करूंगा इसे या फिर जब भी मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, सो आई कैन सी आउटपुट में भी मुझे वही मिला जो मैंने यहां पे लिखवाया था। सो क्यों किसी को वफा के बदले /n वफा नहीं मिलती, मतलब जो escape सीक्वेंस है उसको भी बोल दिया गया है ठीक है भाई तू भी स्ट्रिंग का ही पार्ट है, राइट। सो रॉ इंटरपोलेटर जब यूज करते हो तो डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज आता है उसे स्ट्रिंग का पार्ट ही कंसिडर किया जाता है। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के बाद हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया फीचर के बारे में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चीज है, क्योंकि देखो काला ऑनेस्टली सब लोग यहाँ पे स्पार्क की वजह से सीखने के लिए आए, ठीक है। और स्पार्क में बहुत बार हम CSV फाइल्स को प्रोसेस करते हैं, तो कॉमा सेपरेटेड फाइल हो गया, टैब सेपरेटेड फाइल हो गया, उनको हम प्रोसेस करते हैं। तो उसमें ऐसी जरूरत आ पड़ती है कि हमें स्प्लिट करना पड़े। एग्जाम्पल देख लेते हैं। समझ लो इस तरीके से किसी फाइल के अंदर कोई लाइन है, अभी लाइन तो अभी मैं फाइल से रीड नहीं कर रहा हूं, अभी मैं सिंपली कह रहा हूं स्टूडेंट स्ट्रिंग, और यहां पे मैं कह रहा हूं 1 स्टूडेंट का नाम, मतलब स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम जुमकी नरुतो, उसके बाद स्टूडेंट के परसेंटेज और स्टूडेंट का ईमेल आईडी naruto@datebayo.com, इस तरीके से कोई तो भी ईमेल आईडी है, ठीक है।
सो इस तरीके से कोई स्टूडेंट का फाइल हो सकता है जिसमें फर्दर आगे आपको कुछ एनालिसिस करने को बोला जाए। तो अभी फाइल तो मैं एनालाइज करके नहीं दिखा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको एक लाइन, स्ट्रिंग एक लाइन में ले रहा हूं और उस लाइन को किस तरीके से टुकड़े किए जा सकते हैं वो दिखा रहा हूं। ये समझ जाओगे तो फाइल को स्प्लिट करने की जो चीज है वो भी आराम से समझ जाओगे, ठीक है। तो एक बार यहां पे आके मैं इंटर प्रेस करता हूं तो स्टूडेंट स्ट्रिंग मुझे यहां पे मिलता है 1, उजुमाकी नारुतो, 55.41 और उसका ईमेल आईडी naruto@dateboy.com। अभी मुझे करना क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि कहा जाता है कि चलो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके एवरेज परसेंटेज कैलकुलेट करो, या फिर स्टूडेंट्स जो है उनमें से टॉपर फाइंड आउट करो, राइट। तो ऐसे सिचुएशंस में स्ट्रिंग के अंदर से नहीं किया जा सकता, तो कभी कभी स्ट्रिंग के टुकड़े करके हमें एक सर्टन फील्ड बाहर निकालना पड़ता है, फिर एक सर्टन फील्ड के हिसाब से हमें एनालिसिस करना होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से एक फील्ड है 55.41 वगैरह, तो बाकी स्टूडेंट्स का भी ऐसे ही कोई कॉलम में वैल्यू होगा। तो स्ट्रिंग का कैसे टुकड़े किए जाते हैं पहले मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। सो मैं कहता हूँ स्टूडेंट स्ट्रिंग डॉट, यहाँ पे मैं यूज करूंगा स्प्लिट, टुकड़े कर दो। कैसे टुकड़े करना है, जहां जहां पे कॉमा मिले वहां वहां से टुकड़े कर दो। तो जहां जहां पे कॉमा मिलेगा वहां से टुकड़े करोगे तो कितने टुकड़े मिलेंगे, 1 मिलेगा, रोल नंबर अलग मिल जाएगा, उजुमाकी नारुतो, फिर से कॉमा आ जाएगा, फिर 55.41 आएगा, फिर कॉमा आएगा। सो 1, 2, 3, 4 टुकड़े मिलेंगे हमें, ठीक है। सो स्टूडेंट स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, कॉमा से अगर मैं स्प्लिट करता हूं और इंटर प्रेस करता हूं तो यू कैन सी जो आउटपुट में मुझे मिला है वो है एक एरे, और उस एरे में एलिमेंट्स कितने हैं 1, 2, 3, 4। अब क्योंकि एरे है, एरे का इंडेक्स होता है, तो इंडेक्स वाइज मैं वैल्यूज को एक्सेस कर सकता हूं। जैसे स्टूडेंट स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, अगर मुझे मार्क्स उसके एक्सेस करना है तो उसका इंडेक्स क्या हो सकता है 0, 1 और 2 इंडेक्स पे मुझे मार्क्स मिल जाएंगे। सो 2 इंडेक्स पे मार्क्स मिल जाएंगे। इस तरीके से इंटर प्रेस करूंगा सो आई कैन सी मार्क्स यहां पे हमें दिख रहे हैं। स्पार्क में जब हम काम करेंगे तो CSV फाइल्स को हमें प्रोसेस करना पड़ेगा। CSV फाइल में कॉमा होता है, कॉमा के हिसाब से सेपरेट करना पड़ता है, और जरूरी नहीं है कि हर बार कॉमा से ही फाइल सेपरेट हो, कभी कभी टैब भी आ सकता है, ठीक है। सो टैब आ जाता है तो इस कॉमा की जगह पे आप टैब यूज करो। कभी पाइप सिंबल आ सकता है तो पाइप सिंबल यूज किया जा सकता है, कभी हैश आ जाता है तो हैश यूज कर लिया जाता है, ठीक है। सो जिस भी डिलिमिटर, सो ये जो चीज है इसे डिलिमिटर कहा जाता है, जिससे फील्ड्स को सेपरेट किया गया है, यू कैन कॉल इट डिलिमिटर। और किसी भी डिलिमिटर से आपको स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है तो आप स्प्लिट फंक्शन का इस्तेमाल या फिर प्रयोग कर सकते हो। नाउ वी आर गोइंग टू सी सब स्ट्रिंग मेथड। सब स्ट्रिंग मतलब एक बड़ा स्ट्रिंग है, उसका कोई छोटा टुकड़ा आपको चाहिए तो कैसे मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, देखते हैं प्रैक्टिकली। तो अभी डेमो स्ट्रिंग नाम का जो वेरिएबल है, जिस तरीके से मैंने कहा है कि उसका डेटा टाइप जो है वो है स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग इज नथिंग बट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स मतलब, सीक्वेंस मतलब उस सीक्वेंस का कुछ लेंथ भी तो होगा ना, मतलब कितने कैरेक्टर्स का सीक्वेंस है। कभी जानने का अगर मन किया तो इस वेरिएबल के नाम के ऊपर लेंथ नाम का जो फंक्शन है आप लगा सकते हो, एंड यू कैन सी रिजल्ट मिल गया 12। मतलब मैं कह रहा हूं डेमो स्ट्रिंग नाम का जो वेरिएबल है उसमें जो भी वैल्यू है उसमें कितने कैरेक्टर्स है, या फिर इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। सो लेंथ इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। देखो यहां पे 12 रिजल्ट मिल गया, ठीक है। सो कभी किसी स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट करना है, सो इट इज नथिंग बट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। तो अगर लेंथ कैलकुलेट किया जा सकता है तो कौन सी पोजीशन पे कौन है वो भी तो कैलकुलेट किया जा सकता है। किस तरीके से, लेट्स हैव अ लुक। तो यहां पर हमने एक और डेमो स्ट्रिंग ले लिया और उसको वैल्यू दे दिया स्पाइडरमैन। अभी खेलते हैं इसके इंडेक्स के साथ, मतलब देखते हैं कि कौन सी पोजीशन पे कौन है। तो अगर मैं कहता हूं डेमो स्ट्रिंग और मैं यहां पे डाल देता हूं 1, मतलब मैं जानना चाहता हूं कि 1 इंडेक्स के ऊपर कौन है। इंटर प्रेस करूंगा, मुझे वैल्यू मिल जाएगा P। सो यू कैन सी 0, 1 के ऊपर P है, SPIDER। सो 0 पे S है, 1 पे P है। उसी तरीके से मैं कहता हूं कि चलो यार मुझे बताओ कि इंडेक्स नंबर 3 पे कौन है, तो इंटर प्रेस करता हूं सो आई कैन गेट ओके 0, 1, 2, 3। थर्ड इंडेक्स पे D है, सो यहाँ पे D मुझे मिल गया, ठीक है। तो सिर्फ इंडेक्स नंबर्स दे के हम कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि कभी ज़रूरत पड़े कि मुझे स्ट्रिंग का कोई सर्टन पार्ट
निकालना है या फिर मुझे स्ट्रिंग का एक सर्टेन पार्ट ही चाहिए, मतलब इस इंडेक्स से लेके इस इंडेक्स तक, जैसे मैं कहता हूं इंडेक्स नंबर 1 से लेके इंडेक्स नंबर 3 तक मुझे कुछ चाहिए। सो कैसे हम निकाल सकते हैं? उस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं सब स्ट्रिंग। देखते हैं एक बार वो किस तरीके से काम करता है। तो यहां पर मैंने लिख दिए हैं सब स्ट्रिंग के कुछ फ्लेवर्स, आप यहां पे देख सकते हो। तो मैं कह रहा हूं डेमो स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग 1, मतलब इंडेक्स 1 के आगे का जो भी स्ट्रिंग है वो रिटर्न करो। सो आउटपुट में हमें मिल गया। उसके बाद कहा गया, मैंने कहा कि ओके सब स्ट्रिंग 2, सो इंडेक्स 2 के आगे जो भी स्ट्रिंग है वो रिटर्न कर दिया गया। फिर मैंने कहा 3, फिर 3 के आगे जो भी है रिटर्न कर दिया गया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें चाहिए कि इस इंडेक्स से लेके इस इंडेक्स तक की स्ट्रिंग मुझे चाहिए। तो मैंने कहा इंडेक्स नंबर 3 से लेके इंडेक्स नंबर 9 तक जो भी है वो मुझे रिटर्न करो। इस प्रेजेंटेशन में जो लास्ट पॉइंट है वो है इंडेक्स ऑफ फंक्शन। अब लास्ट पॉइंट बोले तो सभी खुश हो गए होंगे, वीडियो खत्म होने को आ गया। अगर रुके हो यहां तक तो सब्सक्राइब कर दो। खत्म नहीं हुआ है, रुक जाओ, ये सब्सक्राइब की भीख बाद में भी मांग लूंगा मैं, पहले इंडेक्स ऑफ एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ कैरेक्टर मतलब अगर अपने स्ट्रिंग के सीक्वेंसेस में या फिर अगर अपने स्ट्रिंग के अंदर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर कौन सी इंडेक्स पे है, अगर वो हमें समझना है या फिर वो हमें चाहिए कि कौन सी इंडेक्स पे एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है, फॉर सच पर्पज वी कैन यूज द इंडेक्स ऑफ फंक्शन। किस तरीके से यूज होता है प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो यहां पर एक डेमो स्ट्रिंग मैं बना रहा हूं और यहां पे मैं कह रहा हूं स्पाइडरमैन इज सुपर कूल। अभी तो क्या कहते हैं, अपना पुराना वाला स्पाइडरमैन भी आ गया फिर से फॉर्म में, तो कूल बोलने कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो स्पाइडरमैन इज सुपर कूल, इस तरीके से मैंने लिख दिया है डेमो स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल के अंदर। और मुझे जानना है कि इस डेमो स्ट्रिंग में m जो है वो कौन से इंडेक्स पे है। सो यहां पे मैं यूज कर सकता हूं डॉट इंडेक्स ऑफ, इंटर मारते हैं। सो यू कैन सी रिटर्न जो हमें मिला है वो है इंटीजर, और कहा जाता है कि ये जो m है ये 7th नंबर के इंडेक्स पे है। तो देखते हैं एक बार हमें सही जवाब मिला है कि नहीं। सो 0 1 2 3 4 5 6 7, 7वें इंडेक्स पे m है, तो हमें इंडेक्स ऑफ ने सही रिजल्ट दे दिया। उसके बाद मैं कहता हूं कि मुझे जानना है कि d कौन से इंडेक्स पे है। तो इट शोज 3, सो यू कैन सी 0 1 2 3, 3rd इंडेक्स के ऊपर d बैठा है। मजा आ गया देख के। लेकिन यहां पर एक सीन है, यहां पर s जो है, लेट अस से मैं कहता हूं स्पाइडरमैन इज सुपर कूल, तो मैं अगर कहता हूं कि मुझे चाहिए इंडेक्स ऑफ s, तो s तो यहां पे 2 इंडेक्स पे है, 0th इंडेक्स भी है और यहां पर भी है। तो अभी इंडेक्स ऑफ करूंगा तो ये कौन सा दिखाएगा, एक बार इंटर मारते हैं, 0 दिखा दिया, फिर से इंटर मारते हैं 0 दिखा दिया। अरे यार, सो एक चीज समझना हमें जरूरी है कि इंडेक्स ऑफ फंक्शन जो इंडेक्स रिटर्न करेगा वो सिर्फ फर्स्ट ऑकरेंस का करेगा। मतलब उस स्ट्रिंग में अगर उसे पहली बार s जहां पे भी मिल गया उसने वो वैल्यू जो है, उस इंडेक्स का वैल्यू जो है वो रिटर्न कर दिया। आगे के वैल्यूज या फिर आगे अगर कहीं पे s आता है वो वैल्यू हमें इंडेक्स ऑफ से नहीं मिल सकता कि आगे कौन सी इंडेक्स के ऊपर s है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑकरेंस जो रहेगा कैरेक्टर का उसे वो अगर हमें चाहिए, सो वी कैन यूज इंडेक्स ऑफ फंक्शन। तो दैट इज इट फॉर टुडे। आज के कार्यक्रम में हमने देखा स्ट्रिंग्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कैसे कॉन्केटिनेट किया जा सकता है, इंटरपोलेशन क्या कार्यक्रम है, s वर्सेस f वर्सेस रॉ, स्प्लिटिंग स्ट्रिंग बेस्ड ऑन अ डिलिमिटर, सब स्ट्रिंग क्या होता है और इंडेक्स ऑफ क्या होता है। सो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो अगर आप यहां तक आ गए हो, अगर आपको अच्छा लगा है तो करो सब्सक्राइब वगैरह कर दो, लाइक वगैरह कर दो, ठीक है। और हाँ, अपने ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू है, किसी को एडमिशन लेना है, बिग डेटा, स्पार्क, हडूप, काफका, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल, ठीक है। सो सब सिखाया जाता है। तो अगर आप आना चाहो तो उसके जो डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हैव फन, एंजॉय योर लाइफ, जिंदगी के मजे लो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया।